आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। एनआईए ने देश के 13 राज्यों में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की है और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने आतंकियों को कथित तौर पर समर्थन करने वाले व्यक्तियों समेत दूसरे समूहों के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है। संदिग्ध आतंकियों को धन मुहैया कराने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए लोगों को बरगलाने वाले लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जिन राज्यों में छापेमारी की गई उनमें बिहार भी शामिल है। बिहार के 3 जिले पूर्णिया, अररिया और औरंगाबाद में एनआईए ने छापेमारी की है। पूर्णिया में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और उनके दौरे से पहले एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना में एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये लोग 7वें चरण की बहाली के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। गर्दनीबाग में प्रदर्शन के लिए पहुंचे अभ्यर्थी अब अनिश्चितकालीन धरना देने की तैयारी में है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। 7th फेज विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर एक बार फिर से राज्य भर के सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी राजधानी पटना पहुंच गए हैं। कई अभ्यर्थी जदयू कार्यालय के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें अनशुर रहमान भी शामिल था। पुलिस ने अनशुर के साथ उनके पेरेंट्स को हिरासत में ले लिया है। अब विरोध में सैकड़ों अभ्यर्थी गर्दनीबाग पहुंच गए हैं और अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं। तो मैडम ये बताइए कि लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है, फिर से छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। सरकार हम लोग को आतंकवाद घोषित करने पे तुले हुए। उन्हें कहना है कि हम लोग जेडीयू के सदस्य हैं, हम लोग इसके सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, इसके सदस्य। वो हम लोग इसीलिए आज हम लोग सीटेट का सब सर्टिफिकेट लेके आए हैं कि अगर वो हमें नौकरी नहीं दे सकते तो हमारा सर्टिफिकेट वो जब्त कर लें। अब हमें नौकरी नहीं होगी, हम लोग अपना राज्य छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम करेंगे, क्योंकि अब हमें पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं। हिम्मत हार गए अभी? एकदम हार गए, क्योंकि हम लोग लगातार 4 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। सर 12 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लेने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एकदम ठान चुके हैं। और इस चूंकि आप जानते हैं कि मैं कोई भी बात अपने सराहना अंदाज में बोलता हूं कि जनाजा घर में ना निकले तो कंधा तुम लगा देना, जनाजा घर में ना निकले तो कंधा तुम लगा देना। कोई पूछे कैसे मरा मजबूरियां, नोटिफिकेशन बता देना, नोटिफिकेशन बता देना। और इसके बाद मैं माननीय नीतीश कुमार जी को चेता रहा हूं इस गीत के माध्यम से, 2 लाइन का ही, ज्यादा नहीं समझ लेंगे, कि वो बिहार राज्य को छोड़कर देश की बात करते हैं। अरे बिहार राज्य तो संभल नहीं रहा है, देश में क्या करेंगे? तो हमारा कहना है कि जैसे संभलत नहीं खे बिहार वो का पीएम होई है, हो जैसे संभलत नहीं खे बिहार वो का पीएम होई है। जब आई हो चुनाव जमानत जब्त हो गई है, जब आई हो चुनाव सपना खत्म हुई है। 20 लाख नौकरी देंगे अब सरकार 20 लाख नौकरी कह रही है। वो ये भी कहे थे सर माननीय उप मुख्यमंत्री की 10 लाख का नौकरी पहले कैबिनेट में देंगे, कल में खो गया है वो मिलियन। हम लोग कलमो लेके आए हैं, आए तो मसविर राही फ्रॉम पूर्णिया। शक्ति सिंह यादव जी कहते हैं कि ये जो है ना शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बीजेपी के एजेंट है। अच्छा। तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि ये शिक्षक अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट है, ये कोई बीजेपी के एजेंट का नहीं है। हम लोग विगत 4 वर्षों से दर दर की ठोकर खा रहे हैं और हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। और कहा क्या जाता है, आप लोग इंतजार का थोड़ा मजा लीजिए। लगातार ये लोग डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 7th फेज के विज्ञापन के नाम पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। नतीजा, पिछले 3.5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों ने आपा खो दिया है। एक बार फिर से राजधानी पटना की तरफ कूच करने के बाद अब गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने की सभी ने चेतावनी दी है और सरकार से सब सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर, विज्ञापन कब जारी करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बुधवार की शाम करीब 8 बजे किसी का फोन आने पर युवक पुष्पराज उर्फ अमन घर से बाहर गया था, लेकिन वो रात भर घर नहीं लौटा और इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। सुबह सड़क किनारे उसका शव देख लोग हैरान रह गए। शव को देखने से लगता है कि पहले उसके साथ मारपीट की गई थी, उसके बाद उसे 3 गोलियां मारी गई। फिलहाल हत्या के कारणों को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। युवक पर बिहारीगंज थाने में एक हत्या का प्रयास और लूटपाट का मामला भी दर्ज किया गया।
बेगूसराय में एक युवक के अपहरण की आशंका के बाद परिजनों ने तेघड़ा बरौनी पथ को जाम कर हंगामा किया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोखारा निवासी आसमा खातून ने निपानिया गांव के रहने वाले चुन्नू सिंह अपने बेटे खुदूस के अपहरण का आरोप उन्होंने लगाया है। महिला का आरोप है कि तकरीबन 6 महीने पहले चुन्नू सिंह से खुदूस की नोकझोंक हुई थी और तब से चुन्नू सिंह इससे बदला लेने की फिराक में था। लापता शख्स खुदूस की मां आसमा खातून ने फुलवरिया थाने में मामला दर्ज कराया है। के सूरजनगर के रहने वाले हैं, वो आया और इसको घर पर से बुला करके ले गया। 6 महीना पहले खुदूस से उसका मारपीट भी हुआ था, कुछ लेन देन के लेकर के काफ़ी। तो उसी रंजिश में ये उसको मतलब कि फिर इसके साथ मिला, इससे दोस्ती किया, फिर इसको खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद मधुरापुर लेकर के गया। नवादा में पुलिस ने शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। गुप्त सूचना पर नगर थाने की पुलिस ने पंचमुखी मंदिर के पास कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने शराब के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है। पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अभियान के दौरान शराब बनाने का उपकरण, कच्चा माल को भी जब्त किया और आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर है बोकारो से, जहां एक बार फिर अवैध विदेशी शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हो गया। इस मामले में क्रशर मालिक की गिरफ्तारी के साथ एक स्कॉर्पियो जब्त की गई है। दरअसल उत्पाद विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात बालीडीह बियाडा क्षेत्र के बंद पड़े क्रशर में छापेमारी हुई और इस दौरान भारी मात्रा में हिमाचल प्रदेश का लेबल लगा 750 पेटी अवैध विदेशी शराब, 12 गैलन में रखे लगभग 500 लीटर स्पिरिट, शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला कैरेमल, 10,000 रैपर, ढक्कन और खाली बोतल बरामद की गई। क्रशर का फैक्ट्री था जो वर्षों से बंद पड़ा है, वहीं विधिवत तलाशी लेने पर 2 रूम में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, उसको नकली शराब कह सकते हैं, वो बरामद किया गया है, जिसमें विशेष रूप से ड्रीम गर्ल शराब, विदेशी शराब जो हिमाचल प्रदेश, फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश है, वहीं का है। और साथ में 12 ड्रम में स्प्रिट, कच्चा स्प्रिट जो शराब बनाने के काम में आता, साथ में कैरामेल, वो लगभग 1240 लीटर के ड्रम में बरामद किया गया, जो लगभग 450 लीटर होता है। मुजफ्फरपुर में कचरे से लदा एक ट्रक पलट गया। क्रेन की मदद से जब ट्रक को हटाया गया तो पुलिस भौचक रह गई। कचरे में करीब 50 लाख की शराब थी। मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी फरदो का है, जहां एक ट्रक पलटा था। ट्रक का कचरा रोड पर फैल गया, जिसके बाद ड्राइवर और खलासी दोनों फरार हो गए। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने जब ट्रक को हटाया तो वहां लाखों की शराब थी। दरअसल शराब तस्करों ने ट्रक में तहखाना बनाकर उसमें शराब छुपा रखी थी। ट्रक पर हिमाचल प्रदेश का नंबर लगा था और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डुमरी के पास एक ट्रक नाले में गिरी हुई है और फिर उसको हम लोग जो है वहाँ से निकलवाए और तहखाना था, तहखाने में शराब की ये बरामदगी हुई है। पता कितनी शराब होगी अब उसका सब जो है काउंटिंग, हिमाचल का नंबर है। आगे इसमें फर्दर क्या हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। साइबर अपराधियों के फैलते जाल को तोड़ने में पुलिस लगातार जुटी है। जामताड़ा के बाद अब देवघर भी साइबर शातिरों का नया अड्डा बनता जा रहा है। अगस्त महीने तक देवघर में 223 अपराधी दबोचे गए, वहीं 61 में से 39 मामलों का निपटारा भी किया गया। बदलते समय में साइबर क्राइम का ट्रेंड भी बदल रहा है और अब साइबर अपराधियों ने बिजली बिल बकाये को लेकर ठगने का तरीका अपनाया है। वहीं पुलिस लोगों को साइबर अपराधियों के बारे में जागरूक करने में जुटी है और इसमें डायल 100 बड़ी भूमिका निभा रहा है। और यहाँ जो साइबर अपराध चल रहा है उनको हम लोग जो ट्रैक डाउन करते हैं वो साक्ष्य अनुसार हम लोग गिरफ्तारी करते हैं। डायल 100 का एक प्लेटफॉर्म है जो झारखंड गवर्नमेंट हम लोगों को देती है, झारखंड पुलिस के पास है बेसिकली वो। तो डायल 100 में जो डेटा जो नंबर आता है, उन नंबरों को हम अपने टेक्निकल सेल से उसका इनपुट लेते हैं, LBS लेते हैं और उसके आधार पर छापामारी करते हैं। टेक्निकल इनपुट पे भी कार्रवाई होती है, फिर साक्ष्य अनुसार साइबर। नवरात्रि में इस बार पटना के डाक बंगला चौराहे पर इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर की आकृति वाले पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी। डाक बंगला चौराहे पर मां की भव्य प्रतिमा को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और यहां का पंडाल भी हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता है और इस बार भी भव्य तैयारी की जा रही है। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहा यूं तो कई मायने में खास है, लेकिन खासकर नवरात्रि के मौके पर डाक बंगला चौराहे की जो रौनक है वो देखते बनती है।
क्योंकि डाक बंगला चौराहे मां की भव्य प्रतिमा, भव्य पंडाल के लिए जाना जाता है। इस बार नवरात्रि में डाक बंगला चौराहे पर इंडोनेशिया का प्रख्यात मंदिर प्रभवानन का झलक जो यहाँ है वो देखने को आपको साफ तौर पर मिलेगा। उसकी तैयारी पूरी की जा रही है। इंडोनेशिया का ये विख्यात मंदिर यहाँ बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए जो कलाकार हैं वो पश्चिम बंगाल से यहाँ मंगाए गए हैं और तैयारियां पूरी है। 2 सालों के बाद इस बार नवरात्रि में ये रौनक दिखेगी और जो तस्वीर है वो कुछ ऐसी नजर आएगी। ये देखिए, डाक बंगला चौराहे पर ये मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, उसकी डमी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब इसे बांस बल्ले नजर आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा वैसे वैसे इस पंडाल की जो शक्ल है, जो झलक है वो बदलती जाएगी। डाक बंगला चौराहा तो हमेशा से फेमस रहा है, खासकर नवरात्रि के लिए। इस बार क्या खास है? इस बार है कि सनपैक, रंगीन स्टोन, शीशा, रंगीन गोटा, सीप, प्लाई, ग्रीन फोम और फाइबर इत्यादि से पंडाल का निर्माण किया गया है। इस पंडाल में वास्तविक मंदिर के रूप में कोशिश किया गया है और 24 मैकेनिकल रोड पिलर के माध्यम से अनेक प्रकार के फूल पक्षी के रंग बदलते घूमते दर्शाया गया है। हानावाड़ी गेट, लव शाइन, ड्रीम गर्ल, कंकाल साइकिलिंग चलाते हुए दुबई का बुर्ज खलीफा इत्यादि को दर्शाया गया है। और वो ये जो कलाकार आए हैं, जो पंडाल बना रहे हैं, कहाँ? ये पश्चिम बंगाल से आए हैं और हर साल ये लोग अभी जाके प्रयास करते हैं और अगले साल का तैयारी करते हैं। इस बार भी हम लोग कलकत्ता से इस पंडाल को। इंडोनेशिया की झलक इस बार राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर आपको देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया का प्रम्बानन मंदिर यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा और मंदिर की जो आकृति है, जो इसकी भव्यता है, जो अभी आप तस्वीर में देख रहे होंगे, लेकिन ये आपको राजधानी पटना की सड़कों पर नजर आएगी। मां की प्रतिमा तो भव्य होगी ही, पंडाल भी इस बार खास होगा और पंडाल एकदम रियल लगे, यानी लगे कि आप वाकई इंडोनेशिया में हैं। उसके लिए जो यहाँ पे कलाकार हैं पश्चिम बंगाल से, वो अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हैं ताकि राजधानी पटना में आपको इंडोनेशिया का प्रम्बानन मंदिर साफ तौर पर नजर आए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।